तो बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमएम पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, तो यहाँ पर एक नाम काफ़ी चर्चा में था। उसकी वजह ये थी कि ये नाम एक हिंदू समाज से आता था, राजपूत नेता था और एआईएमएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा था, जिसका नाम है राणा रणजीत सिंह। लोगों को ये लग रहा था कि इस सीट पर एआईएमएम पार्टी चुनाव जीत जाएगी और यहाँ पर काफ़ी मजबूत प्रत्याशी इमाम ने उतारा है। हालांकि जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो यहाँ पर राणा रणजीत सिंह चौथे नंबर पर पहुंच गए और उनको मात्र 5,700 वोट ही आ पाया। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब एआईएमएम पार्टी को शायद राणा रणजीत सिंह छोड़ देंगे। उनको जीत नहीं मिली, उनको इतना खराब वोट मिला, इस वजह से वो पार्टी को छोड़ देंगे। लेकिन जब 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल पहुंचे, तो वहां पर राणा रणजीत सिंह की मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। राणा रणजीत सिंह ना सिर्फ वहां मौजूद रहे, बल्कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहे और साथ में उनके कई रैलियां भी कवर करी। मीडिया से बात करते हुए राणा रणजीत सिंह ने कहा कि लोगों को लग रहा था कि हम लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी को छोड़ देंगे, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। लोगों को लग रहा था कि हम विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी और हम आज भी कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ क़यामत की रात तक जुड़े रहेंगे। तो एक राजपूत नेता जो पार्टी के लिए इतना ज़्यादा उसके दिल में मोहब्बत है, उसके दिल में जज़्बा है और वो चुनाव में 2 चुनाव लगातार ना सिर्फ हार बल्कि ज़मानत ज़ब्त होने के बावजूद इमाम पार्टी के साथ मज़बूती से खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और इमाम पार्टी को मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ लोग होते हैं जो चुनाव में टिकट ना मिलने पर पार्टी को छोड़ देते हैं, पार्टी पे उल्टे-सीधे इल्ज़ामात लगाते हैं और कुछ होते हैं जो चुनाव में हारने के बाद पार्टी को छोड़ देते हैं। उन लोगों को इस नेता से सीखना चाहिए, क्योंकि इस नेता के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ना ही राजनीतिक बैकग्राउंड की कमी है, ना ही पैसे की कमी है। इसके खुद के पिता यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। इसके बड़े भाई खुद मौजूदा वक़्त में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। ये चाहे तो किसी भी पार्टी में जाकर किसी भी बड़े-बड़ी पोस्ट पा सकता है, बड़े-बड़े पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी सकता है। लेकिन इसने एआईएमआईएम पार्टी को चुना और मज़बूती के साथ इमाम पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि राणा रणजीत सिंह क्या लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या फिर विधानसभा चुनाव 2030 में वो किस्मत आजमाते हैं अपनी। इसके अलावा जब बैरिस्टर ओवैसी साहब सीमांचल पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अब उनका हर विधायक हफ्ते में 2 दिन जनता के बीच बैठेगा और जनता की बात को सुनेगा और जनता की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां, उसको हल करने के लिए काम करेगा। वहीं पर अख्तुल इमान साहब ने ओवैसी साहब से कान में कहा कि हफ्ते में 2 दिन मुश्किल हो जाएगा साहब, महीने में 2 दिन कर दीजिए। तो वहीं पर ओवैसी साहब ने अख्तुल इमान साहब की बात को टालते हुए कहा, नहीं, नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना पड़ेगा आपको और ना सिर्फ बैठना पड़ेगा बल्कि उसकी फ़ोटो और उसकी लोकेशन भी हमको व्हाट्सएप पर भेजनी पड़ेगी, ताकि हमको मालूम चले कि आप कहाँ बैठे हैं और कितना टाइम तक बैठे हैं। तो बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो मिशन है, जो संकल्प है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है इस बार। पिछले बार की हुई गलतियों को इस बार सुधार करने की कोशिश एमआईएम पार्टी कर रही है और एएमएम पार्टी बिहार में एक मजबूत विकल्प बनने की तैयारी में लगी हुई है। अगर जो काम बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अपने विधायकों के ज़िम्मे सौंपा है, अगर उस काम को पूरी तरीके से उनके विधायकों ने कर दिया, तो यकीन मानिए पूरे सीमांचल के अंदर एएमएम पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं होगी। हैदराबाद के मॉडल पर सीमांचल में विकास करने, सीमांचल में काम करने की तैयारी इमाम पार्टी की है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। इसीलिए वो चुनाव जीतने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आए हैं आवाम से मिलने के लिए। वहीं पर उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अब हम यहाँ पर आमौर में दारुस्सलाम बनाएँगे। जैसा कि हैदराबाद में दारुस्सलाम है, उसके दरवाज़े हैं, दरवाज़े नहीं, उसमें कोई भी आ सकता है। इसी तरह से हम आमौर में दारुस्सलाम बनाएँगे, वहाँ पर आवाम की खिदमत की जाएगी और हमारे एमएलए वहाँ पर बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आमौर, बायसी, कोचाधाम, इन सब जगह पे चुनाव जीते हैं और बलरामपुर में एक भाषण के दौरान कहा था कि जो लोग ये कह रहे थे कि हमारा लाल किला है, तो आवाम ने दिखा दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल अब टिकने वाला नहीं है। उसका साफ ओवैसी साहब ने इशारों-इशारों में लेफ्ट पार्टियों पर एक सीधा प्रहार किया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक़्त में एएमएम पार्टी सीमांचल और बिहार के अंदर कितनी ज़्यादा मजबूत होती है, किस तरीके से एमएम पार्टी अपने विधायकों से काम ले पाती है। खुदा हाफ़िज़।